जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 2 लश्कर आतंकियों के घर जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उसको उड़ा दिया है। दोनों आतंकियों की पनाहगाह को तहस नहस करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई लाल चौक में पुलिसकर्मी आसिफ हुसैन की हत्या के ठीक 12 घंटे के बाद की गई थी, जिससे आतंकवादियों के हमदर्दों और मददगारों में खलबली मच गई है। जो आतंकी कश्मीर में खूनी खेल खेल रहे थे, प्रशासन ने उनके मकानों को फिर से उड़ाने की कार्रवाई तेज कर दी है। अनंतनाग जिले में प्रशासन ने आज लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर आईईडी से उड़ा दिए। तो पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शौक हुआ है। शौक किस चीज का हुआ है कि जनाब देयर इज एन इंडिया जापान काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है, अभी जो हाल ही में इंडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी पाकिस्तान, तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया। सुरक्षा बलों ने करीब 3:20 पर लश्करी तैयबा के टॉप कमांडर आदिल ठोकर के घर को डिमोलिश किया है। बताया जा रहा है कि 3:20 पर एक जोरदार धमाका हुआ और जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले तो ये तस्वीर देखने को मिली। कश्मीर में हमारे यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं। और हम पहले तो बहुत दावा किया करते थे कि जी इंडियन साइड कश्मीर में जी इंटरनेट बंद है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। साथ ही साथ फूड आइटम्स जो हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुँचने दिए जा रहे। अनंतनाग के लाल चौक में लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। दुकानदार अपनी दुकानें संभाल रहे थे और एक पुलिस पार्टी रूटीन पेट्रोल ड्यूटी पर थी। और तभी हवा में गूंज उठी गोलियों की तड़तड़ाहट। एक गाड़ी से आए दहशतगर्दों ने बिना किसी वार्निंग के पुलिस टीम पर सीधा फायर खोल दिया। जापान इंडिया का साथ देता है। ओ भाई, जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था काउंटर टेररिज्म के। ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं, जो हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है। मैं तो इसको रेगुलरली कवर करता रहा हूं। ये करता रहा हूं कि जापान हैज बीन कंप्लीटली टेकिंग अ साइड विद इंडिया। जय हिंद साथियों, हाल ही में आपने खबर सुना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर जो है वो मारा गया और उसमें आतंकवादियों का हाथ था। लेकिन साथियों, इंडियन आर्मी ने भी बहुत ही जल्दी बदला ले लिया। 12 घंटे के अंदर आतंकी हारून और आतंकी आदिल के जो घर हैं दोनों को विस्फोट करके उड़ा दिया। और इसका धमाका जो है साथियों वो इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान तक सुनाई दिया। और साथियों, ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो ये लश्कर के जो आतंकी थे हारून और आदिल, इन दोनों का जो घर है नस्तानाबूद कर दिया गया और उड़ा दिया गया। लेकिन इसका धमाका पाकिस्तान तक सुनाई तो दिया। और साथियों, अहम बात यह है कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से जो सफाया है वो होता जा रहा है। जो आतंकवादी संगठन के जो पिल्ले पल रहे हैं वहां पर, उनको इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस छान कर जो है इनको किसी तरीके से इनकी खबर ले रही है। इनके जो प्रॉपर्टी है वो ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, ये जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए इनके सोर्सेज जो होते हैं वो पूरे कश्मीर में फैले हुए होते हैं और यही कर रहे हैं। उनके रिसोर्सेज को जो है इंडियन आर्मी वो खत्म करती जा रही है। और इसीलिए जैसे किसी आतंकी का पता चलता है, सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनको तोड़ दिया जाता है, ताकि जो है उस आतंकी की कमर भी टूट जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा। साथियों, ये हारून और आदिल, ये जो आतंकी जम्मू कश्मीर में आम लोगों के बीच में रहकर पल रहा था और इसी खबर जो है पाकिस्तान को देता जा रहा था। और पहलगाम जो अटैक हुआ, ठीक है, उसमें भी माना जाता है कि इनका हाथ कहीं ना कहीं शामिल था। और अब तो इनका घर जब टूटा है तो इनको समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी जो है किस तरीके से इनके ऊपर एक्शन लेने वाली है। ऑन काउंटर टेररिज्म बिल्कुल शुरू से साइड ले रहे हैं वो तो, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान हाँ, हमें हर चीज में वो ये कह रहे हैं कि जो जापान कहता, जो इंडिया कहता है सही कहता है। अब हुआ क्या, जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई थी, जॉइंट स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है, जिनको नरेंद्र मोदी कहता है मेरी छोटी बहन है, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो लिंक है टेररिज्म के साथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ। ये 2 जुलाई को ये स्टेटमेंट आई। ये 16th जापान इंडिया एनुअल समिट हुई थी, ठीक है जी।
दोनों प्राइम, जिसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं unequally and strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifesting including cross-border terrorism from Pakistan. ਮੈਨੂੰ इस चीज की समझ नहीं आई, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि आज तक पाकिस्तान, अच्छा मैं आपको एक बैक चैनल सोर्स भी बताऊं, आई स्पोक टू वंस अ जापानीज गाय, मैंने कहा जी ये क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, बल्कि मैं नहीं, उन्होंने मुझे कहा, आई विल नॉट नेम, मैंने कहा यार आप क्या करते हैं ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी हम जो है हम रिकमेंड करते हैं अपनी पॉलिटिकल क्लास को कि इस तरह पाकिस्तान को इम्प्लीकेट ना करें, ये गलत तरीकाकार कर रहे हैं आप इंडियंस के कहने पे, लेकिन समहाउ जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहां पे दे बिलीव इन दिस, वो समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये हम ठीक कर रहे हैं। सो आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि चीजें जो है वो किस डायरेक्शन में है और क्या चल रहा है, ठीक है जनाब, चीजें किस डायरेक्शन में है और क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता इस चीज का कि चीजें किस डायरेक्शन में है और क्या जो है वो चल रहा है। लोग तो समझते हैं लो जी ये तो गल ही को नहीं है, समझते हैं ये तो बात ही कोई नहीं है जनाब, ठीक है। सो मुझे व्हेन आई लुक एट इट दिस, वो जिसे कहते हैं ना, जब मैं इसको देखता हूं तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, वो जिसे कहते हैं ना एक अजीब किस्म की सिचुएशन है हमारे साथ। कुछ ही सेकंड्स में भारत मां ने खोया अपना एक और बहादुर सपूत। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी घटना बताएंगे, सेकंड बाय सेकंड। कौन था ये शहीद हवलदार, किसने ली जिम्मेदारी, पाकिस्तान का कनेक्शन क्या निकला और सरकार ने कैसे दिया करारा जवाब। चलिए दोस्तों शुरू से समझते हैं। मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। बुधवार का दिन था। जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा चल रही थी, वही पवित्र यात्रा जिसमें लाखों श्रद्धालु हर साल हिमालय की गोद में बसे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। हालांकि भारी बारिश की वजह से यात्रा 19 जुलाई से सस्पेंडेड थी। फिर भी सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में तैनात थे। इसी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी, उम्र सिर्फ 35 साल। वो जे&के पुलिस की IRP 3rd बटालियन में सेवा दे रहे थे और मूल रूप से मध्य कश्मीर के बडगाम के बीरवा इलाके के रहने वाले थे। दोपहर करीब 12:30 बजे लाल चौक इलाके में पुलिस पार्टी रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी में सवार आतंकियों ने बिना किसी उकसावे के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधा पुलिस टीम को निशाना बना रही थी। कुरैशी साहब बुरी तरह जख्मी हो गए। साथी जवानों ने फौरन उन्हें उठाया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचा दिया।